हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी टायरेंट के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में लिमसंग को देखते हैं जो मोयंग के राइट हैंड मैन को एक रेलगाड़ी जगह पर ले आता है और इसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या ये जगह तुम्हें पसंद है। मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ और तुम मेरे यहाँ पर पहले गेस्ट हो। क्या तुम जानते हो कि मोयंग कहाँ पर है? वैसे मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि फिर भी मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है और मुझे रेलगाड़ी खरीदनी है। बचपन में मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी थी और मैं रेलगाड़ी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए मैं एक रेलगाड़ी खरीदना चाहता हूँ और ऑफिस मेरे लिए ऐसा करेगा, यानी कि डायरेक्टर चोई मेरे लिए ऐसा करेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि मोयंग कहाँ पर है, नहीं तो मुझे बता कि ये तुम्हारी फैमिली है और मैं इन सबको मार दूंगा। बाद में आदमी बता देता है कि मोयंग कहाँ पर है, लेकिन लिमसंग फिर भी इसको मार देता है। अगले सीन में मैनेजर जो को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। आदमी भी लोहे के सूटकेस को खोलने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। सूटकेस की कोड को मैनुअली बदला गया है और ये काम पहले किसी ने किया होगा और हम ये जानते हैं कि ये काम जागीयों ने किया है। उसने पहले टायरेंट को ले लिया था। अगले सीन में हम जागीयों को देखते हैं जो कि मोयंग के रेस्टोरेंट के पास आती है, लेकिन यहाँ पर बंद होता है। बास इस किलो को तोड़ देती है और बाद में अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। मोयंग अब चाकू को देख रही होती है और बाद में बाहर आ गई थी। वो चाकू को सिलेक्ट करती है, लेकिन जिस गाड़ी में यहाँ पर आई थी उसके पास वापस नहीं जा सकी, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई थी। जागयोंग भी पैदल जा रही होती है और रास्ते में पेट्रोल पंप पर यह देख लेती है कि एक आदमी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया है। जागयोंग यहाँ पर एक पोस्टर को लेती है और गाड़ी के पीछे चिपका देती है। आदमी से उतारने के लिए जा रहा होता है, तभी इसकी गाड़ी लेकर भाग गई थी। अगले इसमें वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, साथ में शाह होता है। दोनों पॉल से मिलते हैं। पॉल भी पहले शोल के सीन को देख रहा होता है और बाद में प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि अब क्या हुआ है, इस बार तुमने क्या गड़बड़ की है, क्या चोई है? तुमने अपने कई सुपीरियर को बाहर कर दिया, लेकिन तुम चोई के साथ ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो 40 सालों से ऊपर काम कर रहा है और इनर सर्कल को लीड कर रहा है, इसलिए तुम उसको बाहर नहीं निकाल पाए। तुमने इसको कब मांगा होगा, उसको हैंडल करना है तुम्हारे पास की बात नहीं है, मैं उसको देख लूंगा, तुम जा सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा करने के लिए मना करता है। पॉल बाद में कह रहा होता है कि उसकी बजाय क्या मैं तुमसे निपटूं? वैसे भी तुम्हारी बेटी टीचर के घर से बाहर आ गई है और अपने घर पर जा रही है, आज उसका बर्थडे भी है, तुम उसके लिए केक ले जाओ। बाद में इसको केक देते हैं और इनको ऐसे बेच देते हैं। अगले इसमें जागीयों को दिखाया जाता है जो फैक्ट्री के पास आती है और यहाँ पर पास में आती है और अपने भाई से पूछती है तुम क्या पीना चाहते हो। फिर यहाँ पर कुछ ड्रिंक को लेती है और एक कपड़े में लपेट लेती है और बाद में फैक्ट्री के सामने आती है और दरवाजे को पीट रही होती है। एक बड़ा आदमी यहाँ पर बाहर आता है। जागीयों अपनी से कहती है कि हनगोम कहाँ पर है। बड़ा आदमी जो कि रूसी होता है और रूसी आदमी अपने हनगोम के साथ काम करते हैं और हनगोम एक वेपन डीलर होता है। रूसी आदमी कहता है कि वह यहाँ पर नहीं है, तुम जा सकती हो। रूसी आदमी बाद में अंदर जा रहा होता है। जागीयों ने कपड़े में जो ड्रिंक लपेटी हुई थी इसके सिर पर बार बार मारती है और नीचे गिर देती है और बाद में से पूछती है कि क्या हनगोम यहाँ पर है? ये यहाँ पर हाँ बताए। है। जागीयों भी कहती है कि मैं तुमसे पहले प्यार से पूछ रही थी, तुम पहले बता देते। फिर यहाँ पर जागीयों अंदर आ गई थी और यहाँ पर हनगोम होता है, साथ में रूसी आदमी होते हैं। हनगोम यहाँ जागीयों को देख लेता है और बाद में हथियार को उठा रहा होता है, लेकिन तभी जागीयों कहती है कि तुम्हें पता है कि पहले काम कौन करेगा, तेज मैं हूँ या फिर तुम हो? हनगोम भी कहता है कि तुम हो, मैं तो सिर्फ चौंक गया था क्योंकि तुम अचानक से यहाँ पर आ गई हो और नहीं कोई फोन किया था। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। लेकिन जागीयों उसको बैठने के लिए कहती है। रूसी आदमी यहाँ पर हनगोम से कहते हैं कि ये कौन है। हनगोम कह रहा होता है कि मिस्टर चोई की बेटी है। रूसी आदमी कह रहे होते हैं कि मिस्टर चोई तो बूढ़ा आदमी था जो कि नहीं इसके लिए काम किया करता था, लेकिन उसको मार दिया गया। वैसे भी इसके ऊपर इनाम है कि हमें इसको मार देना चाहिए। जागीयों हनगोम से कहती है कि माल कहाँ पर है। हनगोम बाद में गन को ले आता है। जागीयों कहते हैं कि गोलियां कहाँ पर है। हनगोम यहाँ पर कह रहा होता है कि पहले तो भुगतान करना होगा। जागीयों इसको देख रही होती है। हनगोम फिर गोली को ले आता है और इसको देता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि रूसी आदमी गोलियों को लेने नहीं देते और कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हें यहाँ पर मार देना चाहिए। बाद में इसको टच कर रहे होते हैं, हालांकि हनगोम कह रहा था कि ऐसा मत करो। जागीयों बाद में सभी से फाइट करती है और इन पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देती है, साथ में चाकू मारती है। इसने हनगोम को भी घायल कर दिया था। बाद में इसके पास आती है और कहती है कि मोयंग कहाँ पर है, उसके पास कॉल करो। लेकिन हनगोम कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। जागीयों बाद में इसके पैर में गोली मारती है और कहती है कि वो कहाँ पर है। अभी यहाँ पर हनगोम कहता है कि मिस्टर शियोंग ने ऐसा किया है, उसी ने तुमको मारने के लिए कहा था, शियोंग ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। जागीयों कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं जानता। जागीयों बाद में कहती है कि मोयंग कहाँ पर है। हनगोम बता देता है कि वो बुसान में है। जागीयों अब इसको मार देती है
अगले इसमें डायरेक्टर चोई को दिखाया जाता है जो अकेला बैठा हुआ था और ये अपने चित्र बना रहा होता है। तभी यहाँ पर पोल आ गया था और भी से बात कर रहा होता है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं। चोई भी पोल से कहता है तुम कब आए थे। पोल कहता है कि मैं कल रात को आया था। चोई कह रहा होता है कि मैंने सुना कि बीजिंग के लड़कों ने तुम्हें धोखा दिया है। पोल भी कहता है कि ऐसा हुआ है, अफवाहें बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं, वैसे भी मैं फेमस हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। चोई यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या मुझे जानने की जरूरत है। पोल अब कह रहा होता है कि तुमने जो कुछ भी लिया उसको वापिस दे दो, हम उसका दुनिया की शांति के लिए यूज करेंगे। वैसे भी तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम उस चीज को नहीं संभाल पाओगे। लेकिन चोई ने यहाँ पर कह दिया था कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। पोल भी बाद में कह रहा होता है कि हमने मैडम हवान को मार दिया है जो कि तुम्हारे साथ काम कर रही थी, तुम्हें पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे कि हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए। चोई भी अब हाँ भरता है और पास में एक जगह बता रहा होता है कि वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। अगले इसमें लिमसन को देखते हैं जो बुसान में आ गया था और पहले स्टोर में से खाने की चीजें लेता है और बाद में अपार्टमेंट को देख रहा होता है जो कि मोयंग का होता है। फिर यहाँ पर अपार्टमेंट में आ गया था। लिमसन को यहाँ पर इस बात का पता होता है कि दूसरी ओर यहाँ पर आदमी है। ये दरवाजे के अंदर फायर कर देता है और सभी आदमी को मार देता है। बुसान में हम यहाँ पर जागियों को देखते हैं। यह भी पहले अपार्टमेंट को देखती है लेकिन तभी पास में यहाँ पर ये देख लेती है कि कुछ लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं। जागियों का भाई भी जागियों से कह रहा होता है कि मुझे स्मोकिंग करनी है। जागियों कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ एक बार ही पूछूंगी। बाद में इनके पास आ गई थी। लड़के भी इसको देख रहे होते हैं और बीच कर रहे होते हैं, साथ में कुछ गालियां बक रहे होते हैं। वही हम अपार्टमेंट में लिमसन को देखते हैं। इसने सभी आदमी को मार दिया था और एक आदमी से पूछ रहा होता कि मोइंग कहाँ पर है, लेकिन ये अपनी कहता कि मैं नहीं जानता हूँ, उसने हमें ग्रिड से बाहर होने के लिए कहा था। लिमसन इसको ही मार देता है। अपार्टमेंट में यहाँ पर जागियों भी आ गई थी और स्मोकिंग कर रही होती है और बाद में मोगियम के रूम के पास आ रही होती है, लेकिन आगे से अब लिमसन आ रहा होता है। पहले दोनों पास से निकल गए थे लेकिन तभी दोनों रुक गए थे। लिमसन पीछे देख रहा होता है। जागियों भी इसको देखती है। लिमसन अपने बैग को खोल रहा होता है जिसमें गन होती है, लेकिन जागियों कहती है रहने दो, मुझे तुम्हारी मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। लिमसन भी कहता है कि ठीक है। बाद में लिमसन चला गया था लेकिन छुपकर इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या ये वही है। जागियों भी रूम में आ गई थी और मोयन के आदमियों को देखती है जो कि मर चुके थे। वही हम लिमसन को देखते हैं जो अपार्टमेंट से बाहर होता है और ये भी इस फोटो को देख रहा होता है जो कि ऑफिस की होती है, जो कि जागियों की होती है, और अपने आप से कह रहा था कि मैं सही था, ये लड़की वही है। बाद में जागियों को देखता है जो नीचे आ रही होती है, फिर इसके पास आने वाला ही होता है, लेकिन तभी अपने लड़के आ रहे होते हैं जो कि पहले स्मोकिंग कर रहे थे। ये भी लिमसन से टकरा गए थे और बाद में सुबाली पक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम रास्ते में क्यों आए। इसको बूढ़ा आदमी कह रहे होते हैं हालांकि लड़कों की पहली पिटाई हो चुकी थी क्योंकि जागियों ने इनको मारा था और सिगरेट को ले लिया था, इसलिए लड़के इस बात को सही पर निकालते हैं और बाद में इसको ऐसे ले जाते हैं। लेकिन अगले इसमें लिमसन सभी को मार देता है और बाद में चला गया था। अगले इसमें डायरेक्टर साहब को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि पॉल ने चोई को ले लिया है, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कह रहा था हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसे भी मैंने इसकी परमिशन दी है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी चोई के साथ ऐसा होना ही चाहिए, वह बहुत ही निर्दयी है, उसने अपने लोगों को मार दिया और अनऑफिशियली प्रोजेक्ट चला रहा था। साहब पर कह रहा होता है कि सैंपल में क्या था। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन तुमने सुपर आर्मी के बारे में सुना होगा जिनके पास सुपर पावर होती है। सैंपल को इसीलिए बना गया था ताकि वो सुपर आर्मी को बना सके। चीन के लैब में यह काम पहले से हो रहा है। अगले से पॉल को देखते हैं, इसने चोई को हिरासत में ले लिया है और यहाँ पे एक लिस्ट को दिखा रहा होता है। चोई कहता कि क्या है। पॉल कह रहा होता है कि यह तुम्हारी लैब के लोगों की लिस्ट है जो कि बाहर और अंदर काम कर रहे थे, अगर तुम मुझे सैंपल नहीं दोगे तो मैं सबको मार दूंगा। बाद में डॉक्टर जोनास की फोटो दिखाता है और कह रहा था कि एक दिन अचानक से टीम गायब हो गई और मुझे बता के काम तुमने किया है, तुमने इसको मरवा दिया। बाद में एक प्रोफेसर नो का नाम लेता है और कह रहा होता है कि क्या वो जिंदा है फिर मर गया है, मुझे लगता है तुमने इसको मार दिया होगा। पॉल बाद में एक वीडियो को भी दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम जो बना रहे हो एक वायरस है, तुम ऐसी चीज क्यों बनाते हो जिनको तुम संभाल नहीं सकते हो, तुम ऐसा करने की परमिशन नहीं है, ये देश की शांति के लिए खतरा है। लेकिन वो चोई कह रहा होता है कि हमें परमिशन क्यों नहीं है, इस काम को चीन भी कर रहा है, साथ में जापान कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के लोग भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें परमिशन क्यों नहीं है। पॉल भी बाद में कह रहा होता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। चोई कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। तभी टॉम के पास से पॉल आती है और बता जाता है कि वो मिल गया है। टॉम भी बाद में पॉल से कह रहा होता है कि मोइंग मिल गया है। पॉल भी बाद में चोई से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अरेंडिस में वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, साथ में ऐसा होता है, 7 मिनट के लोग होते हैं, ये भी कैफेटेरिया में आते हैं। प्रेसिडेंट चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, मोइन यहाँ पर खाना क्यों खा रहा है, इसको तुम पकड़ लो। मोइन कह रहा होता है कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मुझे वांटेड लिस्ट हटा देना। साबी प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि हमारे लिए वेपन हो सकता है। अब हम मोयन की हेल्प से चोई की ऑफिशियली जांच कर सकते हैं और उसको हिरासत में ले सकते हैं और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, जो कि आज आने वाला है। तब तक के लिए बाय।